आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसकी सरकार बनेगी बता सकते हो? भाई देखो यार, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला, सीधा परसों बात करेंगे 10 मार्च को। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल्स कल आए हैं, जितने भी आए हैं, उनका हम एक एनालिसिस करेंगे। 99% ये एग्जिट पोल सही होते हैं, 1% गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों पे हुआ होता है, पूरे भारत पे तो है नहीं। तो जितना एग्जिट पोल है जो आया है, जिन्होंने किया है, हम उनको देखेंगे भाई। और मैं एकदम जिप मैंने कर लिया है, सिर्फ मैं एक एनालिसिस करूंगा, वरना फिर आप लोग बरसने लगते हो मेरे ऊपर। ओके, तो क्या अखिलेश यादव की सरकार आएगी? कमाल है, मैंने क्या किया, मैंने योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव बता दिया, बट कोई बात नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी? क्या अखिलेश यादव की सरकार आएगी? यूपी का इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला है, पंजाब का इलेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला, उत्तराखंड का इलेक्शन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे यूपी में तो बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और पंजाब में सबसे बड़ा चेंज आया है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इससे पहले हम एग्जिट पोल्स के ऊपर आए, इसके बाद हम एग्जिट पोल्स के ऊपर आएंगे। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स, हमारा ये मेंटोरशिप प्रोग्राम पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए है। क्या आपने ज्वाइन किया? अगर नहीं ज्वाइन किया तो अभी से वक्त करो। इसमें आपको 5 लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी, ठीक है। करेंट अफेयर्स एंड सीसैट, ये सब आपको मिलने वाला है। 3000 इसका प्राइस है, 10% ऑफ, सिर्फ 2700 में ये मिलेगा, ठीक है। और आज अभी तक एक ही लाइव क्लास हुई है, हफ्ते में 5-6 मिलेंगे। आज मेरा डाउट सेशन है, तो लाइव क्लास बिल्कुल मत मिस करिए। और अगर आपको सिर्फ सीसैट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसमें भी बहुत ही कम दामों पे है ये। तो भाई, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं टोटल विधानसभा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 80 सीटें हैं यहाँ पे, इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है वो हमेशा पॉलिटिक्स के सेंटर में रहता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य है यूपी, कहते हैं ना, यूपी में जो पार्टी आई है और यूपी की दिशा बताती है कि हवा किस तरफ चल रही है, किसकी सरकार केंद्र में बनेगी। तो डबल इंजन की सरकार आपने सुना होगा कि केंद्र में भी एक ही सरकार, राज्य में एक ही सरकार। नो डाउट सिंक अच्छा होता है, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होता है। केंद्र की कोई पॉलिसी है, मतलब डिफरेंसेस नहीं होंगी तो फटाफट यहां पे लागू हो सकती है। तो मेजॉरिटी के लिए 202 चाहिए, 50% सीट्स आपको चाहिए होती है, 50% + 1 सिंपल, वरना तो आपको गठजोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम एबीपी की बात करें, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की बात करें, तो बीजेपी को 228 से 244 सीटें मिल रही हैं। भाई, कांग्रेस खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। 4 से 8 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस। यही कांग्रेस जो है वोट नहीं, मतलब इतना ज्यादा कांग्रेस का दबदबा रहता था कि राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनती थी, लेकिन इस बार बुरी हालत हो गई है। सपा एज एक्सपेक्टेड, अखिलेश यादव ने इस बार जबरदस्त मेहनत की, तो 132 से 148 सीटें इनके मिलते हुए दिखाई दे रही है। बसपा अगेन, मायावती दिखी ही नहीं। प्रॉब्लम यह, मायावती कैंपेनिंग में दिखी ही नहीं, ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिए ना कुछ किया, तो ऐसे तो चलता नहीं है। तो अब उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। 1321 सीटें इनको, एग्जिट पोल है, याद रखिएगा भाई, रिजल्ट के दिन कुछ भी हो सकता है, सारे एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। देन उसके बाद ईटीजी रिसर्च पे आ जाइए। अगेन बीजेपी को यूपी में बहुमत 230 से 245 सीटें क्लियरली इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस यहां पे भी दोस्तों बहुत ही कम, ठीक है, 2 से 6। सपा 150 से 165, बसपा 5 से 10। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हर राज्य में आपको क्या लगता है कितनी सीटें मिलने वाली हैं, ठीक है, किसकी सरकार आने वाली है। इंडिया न्यूज 222 से 260, कांग्रेस में 1 से 3, सपा 135 से 165 और बसपा इतनी। देखिए, ये तो आप देख ही सकते हैं लगातार, जैसे जितने भी सर्वे आए हैं उसमें यूपी में कांग्रेस को 10 से ऊपर सीटें ही मिल रही है, और सपा को, ये अगर आप न्यूज एक्स पोल देख लें तो इनको 20 से ऊपर सीटें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। इंडिया टुडे की बात करें तो भाई, इंडिया टुडे ने तो कमाल ही कर दिया है, यहां पे सीधे बीजेपी को 228 से 326 सीटें दे दी हैं, ठीक है, और सपा को 71 से 101 सीटें दे दी हैं। हम उन्हीं 2 पार्टी की बात करेंगे जिनका कंपटीशन अब बाकी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया टुडे ने भी तो बहुत ज्यादा मिल रही है। उसके बाद फिर इंडिया टुडे ग्राउंड, इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च, सिर्फ 182 से 220 सीटें मिल रही हैं। अगर ये कंडीशन बनती है तो सरकार किसी की नहीं आने वाली, फिर हंग असेंबली होगी, ओके। यहां पे सपा को 208 मेजॉरिटी मिल रही है, क्या बात है, 168 से 208 सपा को मेजॉरिटी मिल रही है इस सर्वे में।
सिर्फ इस सर्वे को छोड़ दें आप, बाकी सारे सर्वे में योगी आदित्यनाथ क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी किसी की भी सरकार आ सकती है। मैंने बताया कि एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं। इंडिया टीवी की बात करें तो 240 से 250 टीवी सीएनएक्स, सपा को 140 150। चाणक्य जो बहुत ही न्यूज 24 चाणक्य भाई, ये भाई इनका एक दो बार इनका सही हो गया, एकदम एग्जैक्ट सीटें भाई 2014 इलेक्शन में, तब से भाई ये वैसे ही अपने आप को ब्रांड करते कि हमारा तो एग्जिट पोल हमेशा सही रहता है। तो 294 सीटें भाई, कांग्रेस को 1 सीटें मिल रही, बाप रे, बीजेपी को, और यहां पे सपा को 105 सीटें मिल रही हैं। न्यूज एक्स पोल स्टेट की बात करें तो 211 से 225 सीटें, और यहां पे सपा को 150 के करीब सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक की बात करें तो 240 सीटें और सपा को 140 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ 225 बीजेपी और सपा को 151 सीटें मिल रही हैं। टीवी 9 की बात करें तो 211 से 225 और सपा को 146 160 सीटें मिल रही हैं। और लास्ट में जी न्यूज 223 से 248 और सपा को 138 से 157 सीटें मिल रही हैं। तो अगर आप देखो तो लगभग 250 के करीब सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि इसमें बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है, और इसमें 150 के करीब सीटें सपा को मिल रही हैं, ठीक है। तो यूपी में यह हिसाब किताब है। तो ये अभी देखिए कि मतलब क्या है प्रोजेक्टेड, भाई प्रोजेक्टेड सीट वही है 288 से 326। ये एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है जो सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है, जो पिछली बार इनका सच भी हुआ था। ये तो चलिए छोड़िए इसे। अब उसके बाद फिर पंजाब में आ जाइए, है ना। पंजाब में एग्जिट पोल्स की हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गजब कर दिया है भाई। आम आदमी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए एबीपी सी वोटर में 51 से 61, क्योंकि 59 आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए। तो अगर 51 भी मिली, देखिए इसमें थोड़ा सा पेच है। आम आदमी पार्टी को डेफिनेटली मुझे लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन बहुमत मिलेगी नहीं ये डाउट है, ठीक है। लेकिन इस बार जनता ने आम आदमी पार्टी को भर भर के प्यार दिया है। ईटीजी रिसर्च में 70 से 75 सीटें मिल रही हैं। इंडिया न्यूज में 39 से 43 सीटें मिल रही हैं। टुडे में 90 सीटें तक दे रहे हैं मैक्सिमम, और इंडिया टीवी सबसे कम 27 से 37 सीटें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये भाई थोड़े से ऑड वन आउट है। न्यूज टीवी टुडे चाणक्य 100 सीटें दे रहे हैं। अगर ये 100 सीटों से ऊपर आ गई तो बवाल मच जाएगा। फिर तो मतलब समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की पांचों उंगलियां घी में। न्यूज एक्स में अगर बात करें तो 56 से 61, रिपब्लिक 62 से 70, टाइम्स नाउ 70, टीवी 9 मराठी 56 से 61, जी न्यूज 52 से 61। यानी कि पंजाब में भगवंत मान अपनी सरकार बनाते हुए, चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी कांग्रेस में ही है, अकाली दल और कांग्रेस में काफी टक्कर होती है। बीजेपी का वहां पे कुछ खास दबदबा है नहीं। तो बीजेपी तो आपको पता ही है कि वो बीजेपी प्लस 60 के साथ लड़ती है वो, ठीक है। अब तो वो भी अलग हो गए हैं खैर। तो ये अकालियों का आप देख लीजिए कि 20 से 24 हो गया, फिर उसके बाद इंडिया न्यूज में 22 से 25 हो गया। इंडिया टीवी आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को कंक्लूड करें तो 63 सीटें कांग्रेस टक्कर दे रही है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो 49 से 59 सीटें दे रहा है कांग्रेस को, यानी कि सरकार कांग्रेस की भी बन सकती है इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो के हिसाब से। मतलब कांग्रेस भी अच्छी खासी टक्कर जो है वो दे रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल लें तो 63 सीटें आपको मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। 28 सीटें आप कांग्रेस को मिल रही हैं, 19 सीटें अकाली दल और सबसे कम बीजेपी को 4 सीटें, ठीक है। तो पंजाब में यहां पे आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। उसके बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। सीटें 70 हैं, मेजॉरिटी के लिए 36 चाहिए। तो इसमें बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी को बहुमत तो नहीं कहेंगे, हंग असेंबली होते हुए दिख रही है। बीजेपी, ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी लीडिंग पार्टी होगी, लेकिन किसको बहुमत मिलेगी वी डोंट नो, ठीक है। वो तो 10 तारीख को ही देखना पड़ेगा। 26 से 32 सीटें यहां पे बीजेपी सी वोटर की बात करें। चाणक्य की बात करें तो 43 सीटें दे रहे हैं इजिली बहुमत, क्योंकि आपको 36 मेजॉरिटी के लिए चाहिए। और कांग्रेस तगड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है, ठीक है। कांग्रेस भी सरकार बना सकती है इसमें यहां पे, और बीजेपी भी सरकार बना सकती है, ठीक है। तो दोनों में कांटे की टक्कर आप देख सकते हैं। सर्वे में किसी में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, किसी में कांग्रेस को कम सीटें मिल रही हैं। ऐसे ही बीजेपी के साथ हो रहा है, ओके। लेकिन अगर 43, ये चाणक्य की बात करें तो ये 43 दे रहे हैं और ये कांग्रेस को 24 दे रहे हैं। उसके बाद
वैसे कांग्रेस तो मतलब ये, हाँ ये देखिए फिर इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो बीजेपी को बड़ी कम सीटें दे रहा है और कांग्रेस को बहुत ज्यादा। इसमें भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है अगर इनका एग्जिट पोल सही होता है। तो ओवरऑल अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो इसमें बीजेपी को 35 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 32 सीटें मिल रही हैं और बाकी तो खैर आप और आम आदमी पार्टी का तो अभी तो इतना प्रेजेंस नहीं है। मेजर शिफ्ट आने वाला है पंजाब में। पंजाब में आना भी चाहिए भाई, देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, अब यहां गोवा की बात करें तो गोवा में 40 सीटें किस मेजॉरिटी के लिए चाहिए। तो अगर बीजेपी की बात करें तो अगेन बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। ठीक है, बीजेपी को भी 16 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को भी 16 सीटें मिल रही, तो यहां तो हंग असेंबली होने वाली है। लेकिन भाई ये भी तो है ना, ठीक है, यहां पे टीएमसी है, बाकी हैं, तो अगर अन्य जो हैं 5 यही निर्दलीय जो है ना भाई, ये बहुत बड़ा काम कर देते हैं। तो अब देखेंगे ये कांग्रेस के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल्स ऑफ गोवा की बात करें तो इसमें भी किसी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, देन उसके बाद मणिपुर 60 सीटें हैं मेजॉरिटी के लिए, 31 चाहिए, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो बीजेपी को यहां पे अगेन क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। यहां पे अन्य जो है ना वहां रीजनल मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको अदर्स जो है वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस को 13 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो अदर्स हैं वो अगर बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई या कांग्रेस भी इसके करीब आ गई तो ये अन्य जो हैं ये सरकार बना देंगे। यानी कि देखिए मामला कहां फंसेगा, मामला मणिपुर में नहीं फंसेगा, मणिपुर में किसी ना किसी की सरकार तो पक्का बनेगी। ठीक है, यहां पे गोवा में मामला फंसेगा पक्का, क्योंकि देखिए टीएमसी बिल्कुल अकेले है, टीएमसी अकेले जाती है और बीजेपी कांग्रेस जो है अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो उनको बहुमत नहीं मिल रही है। अब अन्य किसकी तरफ जाते हैं ये देखना पड़ेगा, यहां पे मामला फंस जाएगा। ओके, बाकी पंजाब में तो मुझे लगता है पंजाब में सरकार बनती हुई दिख रही है। ठीक है, और उत्तराखंड में भी किसी की सरकार तो बनेगी, या तो बीजेपी या कांग्रेस की। पंजाब में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की डेफिनेटली सरकार आने वाली है और यूपी में मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने भाई एनालिसिस किया मस्त तरीके से, और एक प्रपोजल है आपके लिए कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं फ्री में उसको प्रमोट करने वाला हूं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। थैंक यू सो मच।